हेलो। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के आगे बात करेंगे टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन के पहले हम कुछ डोमेन, कोडोमेन और रेंज को कुछ एग्जांपल से आपको बताना चाहेंगे। मान लो कोई मेरा फंक्शन एफ सच दैट एक्स टू वाई है, ठीक। फंक्शन है एक्स टू वाई में जो जा रहा है, एग्जांपल के थ्रू हम बताएंगे आपको। मान लो कोई मेरा सेट ए एक्स सेट, ये सेट मेरा एक्स है, ठीक। एक्स के अंदर मेरे 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक। मेरा जो कि सेट वाई है, इसके अंदर मेरे ए बी सी डी ई एंड एफ, ठीक। अब ए मैप कर रहा है ए में, बी कर रहा है सी में, एंड 3 कर रहा है डी में, और 4 कर रहा है एफ में, ठीक। क्योंकि मेरे बी और ई दोनों ये खाली हुए हैं, ठीक है। तो इसके लिए डोमेन हम देखेंगे। डोमेन मेरा जो होगा, जो मेरा फर्स्ट सेट है, ठीक, ये वाला सेट पूरा सेट होगा मेरा, ये डोमेन हो जाएगा, ठीक। कोडोमेन जो होगा, जो सेकंड वाला पूरा सेट होगा, जिसके में मैपिंग मिल रही है, ठीक। इसमें इसकी इन सभी एलिमेंट की मैपिंग यहाँ पे मिल रही है हमको, ठीक। तो वो सेकंड वाला जो पूरा सेट होगा, वो मेरा वो सभी एलिमेंट कोडोमेन होगा, ए बी सी डी ई एंड एफ, ठीक। सभी एलिमेंट कोडोमेन होंगे। और रेंज की बात करते हैं। रेंज में जिस जिस एलिमेंट में ही मैपिंग जा रही है, केवल 1 की ए में जा रही है, ठीक। 2 की सी में जा रही है, 3 की डी में जा रही है, 4 की मैपिंग एफ में जा रही है, ठीक। ये 4 एलिमेंट्स होंगे वो मेरे रेंज में आएंगे। जो दोनों छूट जा रहा है उसका उससे नहीं मतलब होगा, तो वो मेरे रेंज में नहीं आएंगे, ठीक है। तो रेंज में कौन कौन से होते हैं, जो है जिसकी इमेज मिल रही है। कोडोमेन में सभी एलिमेंट जिसमें इमेज हम चेक करते हैं सभी होंगे। और डोमेन में जिसकी इमेज हम फर्स्ट सेट वाले को डोमेन में रखते हैं, ठीक। अब बात करते हैं टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन में मेरा फर्स्ट है वन वन फंक्शन। इसे हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, ठीक। ये फंक्शन एफ सच दैट टू एक्स वाई कोई फंक्शन है। इसी तरह सेम एग्जांपल में हम बताएंगे, क्योंकि एफ है, ये फंक्शन का नाम मेरा एफ होगा, ठीक। ये फंक्शन एफ है, ठीक, क्योंकि एक्स टू वाई में जा रहा होगा। इज वन वन फंक्शन कब, इफ ईच इन द डोमेन, ये देखो एग्जांपल है, इफ ईच इन द डोमेन, डोमेन ये है मेरा, ठीक। डोमेन के सभी एलिमेंट, ठीक, इच इन द डोमेन ऑफ ए फंक्शन हैज ए डिस्टिंक्ट इमेज। डिस्टिंक्ट इमेज मतलब सभी एलिमेंट्स की इमेज अलग अलग हो रही है। ऐसा नहीं कि इसका 2 में जा रहा है, ये फंक्शन ही नहीं होगा तब, ठीक। जैसे एक एलिमेंट, मतलब कि जैसे सिंगल एलिमेंट्स की आप समझ लो सिंगल इमेज मिल रही हो, बस ऐसा समझो आप, ठीक। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, ठीक। इमेज इन द कोडोमेन, डोमेन मतलब कोडोमेन मीन्स इसमें, ठीक। डोमेन की इमेज कोडोमेन में अगर मिल रही है, वो भी सभी की अलग अलग मीन्स डिस्टिंक्ट, द फंक्शन इज सेड टू बी वन वन फंक्शन या फिर इंजेक्टिव फंक्शन। एग्जांपल देखते हैं हम। मेरा फंक्शन है एफ सच दैट एक्स टू वाई, मेरा ए जा रहा है 1 में, बी जा रहा है 2 में, सी जा रहा है 4 को, और डी जा रहा है 3 को, ठीक। ये मेरा डोमेन कोडोमेन। यहाँ पे कोडोमेन इक्वल टू रेंज, रेंज में जो सभी एलिमेंट है वो सेट के कोडोमेन के इक्वल है, ठीक। और देखो सभी डिस्टिंक्ट, मैंने आपको बताया वन वन फंक्शन ऑन टू सॉरी वन वन फंक्शन या फिर इंजेक्टिव फंक्शन में क्या होंगे, सभी डिस्टिंक्ट इमेज होंगे, सभी डोमेन के सभी एलिमेंट के डिस्टिंक्ट इमेज होंगे कहाँ, कोडोमेन में, ठीक। तो वह फंक्शन वन वन हो जाएगा, ठीक। एक एग्जाम्पल और देखेंगे। एफ सच दैट एक्स टू सॉरी आर टू आर, ठीक। रियल नंबर में रियल में जा रहा है, मेरा डोमेन भी रियल है और कोडोमेन भी रियल है, ठीक। गिवन बाई एफ ऑफ एक्स, मेरा रिलेशन दिया हुआ है, समझ लो कंडीशन दी हुई है वाई इज इक्वल टू 3x+5। मीन्स अगर हम रियल मतलब, अगर मान लो मैंने फर्स्ट आर में फर्स्ट सेट में आर लिया मैंने, एक्स जिसका नाम है, जो कि आर से बिलोंग कर रहा है। अगर हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, वाई की वैल्यू हमको मिलती चली जाएगी, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट। तो एक्स की वैल्यू मैंने 1 रखी, 3 1 जा 3 5 8 आया, मतलब 1 पे मेरा 8 आ रहा है, ठीक। तो हम क्या कहेंगे 1 मेरा 8 पे जा रहा है, ठीक। मैंने 2 रखी वाई पे, सॉरी एक्स पे 2 रखी, तो 3 2 जा 6 5 11 आ गया, ठीक। मेरा 2 11 पे जा रहा है। एक्स अपन 3 रखे तो 3 3 जा 9 + 5 14 आ गया, तो 3 मेरा 14 को जा रहा है। अब अपन 4 रखते हैं, 3 3 4 जा 12 5 17, जो कि ये 17 पे जा रहा है। हम रियल नंबर है, और भी नंबर्स ले सकते हैं, जितने भी नंबर्स लेंगे। अगर हम 1.5 भी लेते हैं इसके प्लेस पे, तो उसकी भी एक डिफरेंट इमेज आएगी, किसमें, डोमेन के सभी एलिमेंट, मतलब डोमेन के सभी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट होंगे सभी डिफरेंट आएंगे, ठीक।
तो हियर इट इज 1 1 फॉर एनी वैल्यू ऑफ y वी हैव वन एंड ओनली वन वैल्यू ऑफ x, ठीक। x के सभी वैल्यू के लिए y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू अलग अलग आएगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन क्या होता है? ए फंक्शन f such that x to y इज मेनी वन, ठीक। इफ देयर आर एट लीस्ट टू एलिमेंट, कम से कम दो एलिमेंट, एक एलिमेंट मान लो यहाँ पे है, एक एलिमेंट यहाँ पे है, ठीक। टू एलिमेंट इन द डोमेन, डोमेन ये हुआ मेरा, ठीक है। डोमेन हुज इमेजेस आर द सेम इन कोडोमेन, कोडोमेन ये हुआ। अब इन दोनों की इमेज एक ही जगह पे जाएगी, ठीक, ठीक ना। एटलीस्ट टू, कम से कम दो, तीन की भी जा सकती है यहीं पे, ठीक है ना, ठीक। तो वह क्या होगा? मेनी वन, मतलब कई सारे डोमेन के एलिमेंट्स की इमेज कोडोमेन में एक ही जगह पे जा रही है। मैक्सिमम वैसे हम टू ही चेक करते हैं कि अगर दो की इमेज एक ही जगह पे जा रही है तो मेरा क्या होगा? मेनी वन होगा, ठीक। एग्जाम्पल देखेंगे इसके लिए। मान लिया मेरा फर्स्ट सेट है डोमेन में ए बी सी डी ई, सेकेंड कोडोमेन में है 1 2 3 4। अब देखें ए भी 1 पे जा रहा है, बी भी 1 पे जा रहा है, ठीक। लेकिन जबकि सी 2 पे जा रहा है, डी 3 पे जा रहा है, ई 4 पे जा रहा है। अब यहाँ पे आपका डी भी जो है 3 पर जा सकता था, ई भी 3 पे चला जाएगा, तब भी आपका मिनी वन होगा। ये भी इस टाइम भी मिनी वन ही है, ठीक। एक और देखेंगे इसका, एफ सच दैट आर टू आर, मेरा एफ जो है आर टू आर में जा रहा है, गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इजक्वल टू वाई इजक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। मेरी जो फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वन दिया हुआ, ठीक। मैंने बना लिया फंक्शन, फर्स्ट मेरा डोमेन कोडोमेन, ठीक। अब अपन देखो इसके लिए हम देखेंगे कि भाई हम ऐसी कौन सी वैल्यू रखें। मान लो मैंने -1 ले लिया, ठीक, -1/2 ले लिया, ठीक। एक कंडीशन के लिए मैंने यहाँ पे -1/r ले लिया, एक्स की वैल्यू मैंने -1/2 जब लेंगे हम, समझ रहे हो आप, तो y की वैल्यू क्या आएगी? -1/2, 1/-1/2 का होल स्क्वायर क्या आएगा? 1/4 प्लस 1, ठीक। तो 5/4 आ गया। एक बार हम x बराबर 1/2 ले लिए, ठीक। अगर x बराबर 1/2 लेते हैं हम तो आ जाएगा 1/4, तब भी पॉजिटिव ही आएगा दो, क्योंकि स्क्वायर निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव तो स्क्वायर पॉजिटिव ही है, प्लस 1 इज टू 5/4। मतलब दोनों की वैल्यू क्या जा रही है? 5/4 पे ही क्वेरी कर रही है, मतलब इसकी वैल्यू 5/4 आ रही है, इसकी वैल्यू 5/4 आ रही है, ठीक। तो हम क्या कहेंगे? यह मेनी वन होगा, क्योंकि दो वैल्यूज की इमेज सेम आ रही, ठीक। हियर एफ ऑफ एक्स बराबर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन इज मेनी वन एज फार वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू 5/4। वाई की वैल्यू 5/4 आ रही है। वी हैव टू वैल्यू ऑफ एक्स, एक तो -1/2 लेंगे, एक +1/2। इसी तरह के एग्जाम्पल देखेंगे, आपको उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो क्या है, एफ सच दैट आर टू आर में जा रहा है मेरा, ठीक। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक। चाहे आप एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर लिखो और चाहे वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दोनों की बात ये है, ठीक। अब हम अपन एक्स बराबर -1 लेंगे, पहले -1 की वैल्यू यहाँ पे रखें हम, एक्स बराबर -1 रखेंगे, वाई बराबर तब भी बनाया, या एक्स बराबर 1 रखेंगे, वाई बराबर तब भी बनाएगा, ठीक। मतलब कि -1 पे मेरी वैल्यू 1 को जा रही है और -1 को भी 1 की जा रही है, ठीक। अगर हम एक्स बराबर -2 रखते हैं, -2 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अगर 2 का स्क्वायर लेंगे, 2 का स्क्वायर तब भी 4 आएगा, ठीक। तो हम कह सकते हैं -2 4 को जा रहा है, -2 का इमेज 4 में है और 2 की इमेज भी 4 में है, मतलब कि एटलीस्ट टू एलिमेंट्स इन द डोमेन हैव इमेज ऑफ सेम इन कोडोमेन, मतलब कि इन दोनों की इमेज एक ही जगह पे जा रही है, तो हम कह सकते हैं इट्स अ मिनिमम, ठीक। ऑन टू फंक्शन देखेंगे, मेरा नेक्स्ट है ऑन टू फंक्शन, ठीक। ऑन टू फंक्शन को जैसे आप 1 को हम इंजेक्टिव बोलते हैं, वैसे कहीं कहीं या ऑन टू को हम सब्जेक्टिव बोलते हैं, ठीक। सब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है? लेट एफ सच दैट एक्स टू वाई बी अ फंक्शन, एक्स टू वाई में कोई फंक्शन है, ठीक। इफ ईच एलिमेंट इन द कोडोमेन, मैंने आपको बताया है ये डोमेन हुआ, ये कोडोमेन हुआ, जिसकी इमेज इसमें मिलेगी वो मेरे रेंज होगा, ठीक। इन द कोडोमेन में, ठीक, वाई हैज एक्स, ये मान लो हो गया, वाई ये हो गया, वाई हैज एट लीस्ट वन प्री इमेज, इसकी इमेज देखो, यहाँ का जो एलिमेंट होगा, ठीक, इसकी इमेज मिलेगी यहाँ पे, ठीक। और यहाँ के जो एलिमेंट वाई में होंगे कोडोमेन की, इसकी प्री इमेज आपको डोमेन में मिलेगी, ठीक। तो प्री इमेज का मतलब क्या हुआ? जो आपका कोडोमेन का एलिमेंट होगा
उसका अगर इमेज हमको देखना है तो मतलब वो डोमेन में दिखेगी, मतलब हम ये कहेंगे कि वाई की प्री इमेज एक्स में मिलेगी, ठीक, और एक्स की इमेज वाई में, ठीक। तो वन प्री इमेज मतलब इसकी एक प्री इमेज मिलनी चाहिए यहाँ पे, ठीक, इन द डोमेन एक्स, इन द डोमेन एक्स फॉर एवरी वैल्यू, फॉर एवरी वाई बिलोंग फ्रॉम वाई, मतलब वाई जो होगा यहाँ पे कोई मान लो स्मॉल वाई ले लो जो कि मेरा कैपिटल वाई मीन्स ये बिलोंग कर रहा है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट एक्स बिलोंग फ्रॉम एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स बराबर वाई, एफ ऑफ एक्स बराबर वाई मीन्स एफ ऑफ एक्स मीन्स इसका फंक्शन एफ ऑफ एक्स, एक्स ये है, अगर इसमें जाएगा तो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक, जो कि वाई के इक्वल होगा, देन एफ इज ऑन टू, ठीक। इसका एग्जांपल देखो आप, बहुत अच्छे समझ में आएगा। रेंज एफ इज द सेम एज कोडोमेन, नोट में है, मतलब कि जो एक्स आपका डोमेन हो गया, वाई कोडोमेन, जिसके अंदर रेंज आएगी, ठीक, वो रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल होगा, समझ रहे हो, मतलब कि जितनी इमेज बनेगी यहाँ से इसकी, वो जितने एलिमेंट होंगे उनके लिए पूरी, कोई एक्स्ट्रा नहीं बचेगा, ठीक। इट मीन्स अगर एक्स्ट्रा नहीं बचता डोमेन में तो क्या होगा आपका रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन, ठीक। हम देखो यहाँ पे ऑन टू के लिए रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन, देखो जैसे मेरा एक्स जा रहा है 1 को, ठीक, एक्स जा रहा है 1 को और वाई जा रहा है, वाई भी जा रहा है 1 को, जेड जा रहा है 2 को और डब्ल्यू जा रहा है 3 को, ठीक। मीन्स कोडोमेन में 3 एलिमेंट है, ठीक, और रेंज में भी 3 ही में ही वो हो जा रहा है। अब ये बात अलग है कि भाई मेनी वन तो हो रहा है, ठीक, ये देखो अब मेनी वन हो रहा है, लेकिन इसमें कंडीशन है कि भाई डोमेन बराबर रेंज, अब हमको इस चीज से ऑन टू का पता लगाना होगा, ठीक है, डोमेन बराबर रेंज, ठीक, इससे हम कह सकते हैं ऑन टू फंक्शन हो गया। अब देखो ऑन टू कब नहीं होगा, देखो आप एक्स वाई सॉरी एक्स 1 को जा रहा है और वाई भी 1 को जा रहा है, ठीक है, जेड 2 को जा रहा है, डब्ल्यू 3 को जा रहा है, इसकी सभी इमेज तो मिल गई, लेकिन इसमें सभी एलिमेंट की क्या प्री इमेज मिल रही है, नहीं मिल रही है, क्योंकि 4 की प्री इमेज नहीं मिल रही है, और यहाँ पे देखो सभी की प्री इमेज मिल रही थी, ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं इट इज नॉट वन ऑन टू फंक्शन, क्योंकि कोडोमेन में मेरा 4 एलिमेंट है, ठीक, क्योंकि रेंज में मेरा 3 ही आ रहा है, कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, ठीक। देखो रेंज में 1 2 3 आ रहा है, कोडोमेन 1 2 3 4, तो हम कहेंगे कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं है, तो मेरा ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ठीक। अब एक बाइजेक्टिव होता है, बाइजेक्टिव क्या मीन्स होता है, ए फंक्शन विच इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू, मतलब किसी केस में जो मेरा 1 1 भी वो कोई मैपिंग दी होगी मेरा, ठीक, जो कि मेरा 1 1 भी होल्ड करे ऑन टू भी होल्ड करे, ठीक है, ऐसी मैपिंग होगी आपको, ठीक है, जैसे मान लो ये 3 है, तीन का तीनों में जा रहा है, इसके डोमेन में सॉरी इसके कोडोमेन में 3 एलिमेंट है, रेंज भी बराबर है इसके, तो ये भाई डिफरेंट तो है, मतलब ये मेरा जो अगर ऐसा कोई फंक्शन आ जाता है तो 1 1 भी होगा ऑन टू भी होगा, तो हम जिसे क्या कहेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक। हम बात करेंगे एक और इनटू फंक्शन, ठीक। इनटू फंक्शन क्या होता है, ए फंक्शन जब सच दैट एक्स टू वाई, ठीक, कोई फंक्शन है एक्स टू वाई में जा रहा है, इज इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन कब होगा, इफ ए फंक्शन इन विच फंक्शन में द सेट y हैज एटलीस्ट वन एलिमेंट, y के पास मीन्स ये y हुआ आप समझ लो, ठीक, ये x हो गया, y हैज एटलीस्ट वन एलिमेंट, ठीक, y हैज एटलीस्ट वन एलिमेंट विच इज नॉट एसोसिएटेड विथ एनी एलिमेंट ऑफ x, मीन्स इसकी प्री इमेज नहीं मिलनी चाहिए, मीन्स यहाँ पे ऐसा कोई एक एलिमेंट होगा जिसका इमेज कहीं किसी में भी ना हो, मतलब यहाँ पे एक खाली हमेशा रहना चाहिए, देखो विद एनी एलिमेंट सेट ऑफ एक्स, जो कि नॉट हो, मतलब इससे कनेक्टेड ना हो, एक्स वाई का एक ऐसा एलिमेंट जो एक्स से कनेक्टेड ना हो, अगर आपको ऐसे कोई किसी मैपिंग में दिखती है तो वो आपका इनटू फंक्शन हो जाएगा, ठीक। इसका एक नोट है, कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन इज ग्रेटर देन रेंज, मीन्स तो कोडोमेन में आप मान लो 4 एलिमेंट है, ठीक, बट मैपिंग 2 ही में हो रहा है, मतलब 4, तो रेंज मेरा क्या हो गया, रेंज आ गया 2, कोडोमेन आ गया मेरा 4 सॉरी, तो 4 इज ग्रेटर देन 2 मीन्स कोडोमेन इज ग्रेटर देन रेंज, कोडोमेन इज ग्रेटर देन रेंज, तो मेरा डोमेन में ए भी आ गया एलिमेंट और रेंज 1 3, अरे भाई इससे इससे मैपिंग कर रहा है ए भी, ठीक, रेंज ही होगा, और कोडोमेन में 1 2 3 4, ठीक है, तो मेरा क्या हो गया, डोमेन इज कोडोमेन इज ग्रेटर देन रेंज, हेंस इट इज अ इनटू फंक्शन, ठीक। अगर आपको अभी भी कुछ ना समझ में आया हो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, ठीक है, नीचे आप कमेंट करके, थैंक यू, धन्यवाद।